हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक समूह है, गैसों का आवरण है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हमारी अर्थ एक ऐसी यूनिक प्लेनेट है जिसके पास जो है एटमॉस्फेयर है, बाकी किसी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर में होता क्या है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है मेनली आप देखेंगे। जैसे एक इसका सर्किल बना है टोटल गैसों का, इसमें जो होता है ना सबसे ज्यादा होता है 78% होता है नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद से 21% होता है ऑक्सीजन। उसके बाद से 1% जो होता है ना 1%, 0.1% होती है अदर गैसेस, अदर गैसेस। और 0.9% होता है आर्गन, आर्गन गैस। और 0.03%, 0.03% यहां लिख दे रहा हूं साहब, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हमारा एक एटमॉस्फेयर बनता है। जो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं 78% नाइट्रोजन होता है, 28% ऑक्सीजन होती है और 0.1% हमारी अदर गैसेज होती हैं, 0.9% आर्गन गैस होती है एंड 0.03% हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में। तो लेयर कितनी होती है, तो लेयर हम जो है मेनली 4 लेयर करते हैं, लेकिन इन 4 लेयर में सबसे लास्ट वाली लेयर को 2 भागों में और बांट दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के लेयर कितने हैं, 5 लेयर हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे ऊपर वाले, सबसे जो जस्ट उसके ऊपर है, यानी इसके ऊपर, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो हाइट या इसकी मोटाई, जो इस लेयर की मोटाई है, इसमें इसकी लेयर की मोटाई क्या होती है, पोल पे होती है 8 किलोमीटर। और इक्वेटर पे कितनी होती है, इक्वेटर पे होती है 18 किलोमीटर। लेकिन इसको जो है अप्रॉक्स करके दोनों का जो है निकाल करके अगर ऐसे देखा जाए तो लगभग हम 12 किलोमीटर इसको कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर का जो लेयर है वो 12 किलोमीटर बना हुआ है, जो अर्थ के जस्ट बगल में यानी अर्थ के जस्ट पहले वाले लेयर में ट्रोपोस्फेयर होता है। उसके बाद से सेकेंड, अच्छा चीज, एक चीज और इसमें बताना भूल गए कि ट्रोपोस्फेयर में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, बारिश होना, आंधी चलना, तूफान आना, या क्लाइमेट चेंज होना, क्लाउड का बनना, ये सब के सब ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसके ऊपर वाले लेयर में किसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग जो है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर इसकी मोटाई है। और इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिसको बोला जाता है कि अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर का काम क्या है, जो छाते का काम करती है। इससे जो है जब हमारी सन रेज आती है, सन से किरणें आती हैं, तो उनके साथ क्या क्या आता है, लाइट आता है, हीट आता है और मैग्नेटिक वेव आती हैं। और उसके बाद से अल्ट्रा वायलेट रेज जो बहुत ही हानिकारक है मनुष्यों के लिए, जो स्किन पे पड़ जाए तो स्किन को क्या करने लगती है, फोड़े हो जाएंगे, स्किन सड़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से ओजोन लेयर, ये हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है हमारी आंखों पे प्रभाव डालती है, हमारे ऑर्गन पे प्रभाव डालती है। इसको जो है, ये जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन लेयर जो है यह इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज को, और इसको अर्थ पे आने नहीं देता है। यानी इसको बोला जाता है अम्ब्रेला ऑफ अर्थ, इसको बोला जाता है। तो यही पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसमें एक चीज और होता है, इसमें हवाई जहाज चलते हैं, यानी इसके अंदर जो है, इसी में हवाई जहाज की उड़ान होती है।
लगभग जो है 32 किलोमीटर ऊपर, यानी ट्रोपोस्फीयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी हवाई जहाज की उड़ान होती है, वायुयान की उड़ान होती है, और ये सब इस लेयर में होती है। इसके बाद से एक चीज और बता दें आपको, साउथ पोल पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स है, वहां पे इस ओजोन लेयर में एक छोटा सा होल हो चुका है, जो ये इंटीमेशन दे रहा है कि हम लोग के द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन से ये इसको डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ये डिस्ट्रॉय कैसे होता है? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो रहा है, टूट रहा है, किसके द्वारा? तो ये होता है CFC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलता है? ये जो हम लोग यूज करते हैं एसी, मेनली इसका नाम बता रहा हूं मैं आपको, एसी से आता है, रेफ्रिजरेटर से आता है, और हमारा परफ्यूम जो लगाते हैं, परफ्यूम से जो गैस निकलती है उसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ये सब के सब क्या कर रहा है? ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये आपका इंटीमेशन दिखा रहा है कि जो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है ये टूट रहा है, ये कम हो रहा है, इसकी मोटाई कम हो रही है। और जिस दिन इसकी मोटाई कम हो जाए या टूट जाएगी, उस दिन पृथ्वी पे रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हानिकारक है। उसके बाद से आता है मेसोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर इसको बोलते हैं मेसोस्फीयर। इसकी मोटाई कितनी है? लगभग 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और इसको बोलते हैं लेयर का मध्य भाग, यानी मिडिल, यानी इसमें, और ये सबसे कोल्डेस्ट होता है, कोल्डेस्ट माने सबसे ठंडा होता है ये लेयर। यानी ये पूछा जाता है कि कौन सा लेयर सबसे ठंडा होता है, तो मेसोस्फीयर ये सबसे ठंडा होता है। और इसके अंदर क्या होती है? इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाती है, और इसकी मोटाई कितनी है? 80 किलोमीटर। उसके बाद से आता है हमारा लास्ट वाला आता है थर्मोस्फीयर या आयोनोस्फीयर। उसके बाद से इसी को बोलते हैं थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। तो इसमें देखते हैं आयनोस्फीयर। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो लगभग 600 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, 600 किलोमीटर। और इसमें क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक वेव, जैसे मैं आपको बता दूं, जितने अपने सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, सैटेलाइट को रखा जाता है कहां पे? जो अर्थ की बात, अर्थ को जो है क्या करे, उसके मैग्नेटिक वेव को ले और सूचना को बताए। जैसे कि हमारे जो टीवी के चैनल आते हैं, उस सारे चैनलों को जो सैटेलाइट लगे हुए हैं, ये सब आयनोस्फीयर में लगे हुए हैं। उसके बाद से रेडियो तरंगे, जो रेडियो तरंगे आती हैं वो भी आयनोस्फीयर में आती हैं। उसके बाद से जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, जो सैटेलाइट देश के लिए या कंट्री के लिए जो लगाए जाते हैं, अपने अपनी कंट्री अपना अपना सैटेलाइट लगाती है, वो आयनोस्फीयर में लगाती है, यानी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेनली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, यहां से आती हैं, फिर वापस सूचना देती हैं, यानी यहां से सैटेलाइट के पास आती है और सैटेलाइट फिर उसको वापस रिटर्न भेजता है। लास्ट आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इसकी जो मोटाई है 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, यानी लगभग जो है 6 किलोमीटर से ऊपर, इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये सबसे बाहरी वाली लेयर है जो एटमॉस्फेयर का लेयर है। मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर लेयर लिया गया है, वह लिया गया है कितना? 1000 किलोमीटर तक, यानी पृथ्वी के अर्थ के सरफेस से 1000 किलोमीटर तक क्या लिया गया है? इसका एटमॉस्फेयर का लेयर लिया गया है, जो आप देख रहे हो। तो यहां से लेकर के और 1000 किलोमीटर तक सारे लेयर, ये जो पांचों लेयर है, ये पांचों लेयर आ जाते हैं। लेकिन 99% जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है वह लगभग 32 किलोमीटर के अंदर पाया जाता है। यानी जो गैसें पाई जाती हैं सबसे ज्यादा वो कहां तक पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर में। यहां ध्यान रखेंगे, ट्रोपोस्फीयर में और स्ट्रेटोस्फीयर में, यहां पे सारी गैसें पाई जाती हैं। लगभग 99% गैसें जो कहां पाई जाती हैं? 32 किलोमीटर के अंदर। लेकिन पूरा का पूरा रेंज देखा जाए तो हमारी जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो सरफेस से कितना है? 1000 किलोमीटर। तो गाइस
ये छोटा सा वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको। आप इसमें देखेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर को, और इसमें सीखे आपने कि इसमें कौन सी लेयर में क्या क्या होता है, उसकी मोटाई कितनी होती है और इसका यूज क्या है, किस लेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो आप इसको देखें और इसका नोट्स बना लें ताकि आपके पेपर में काम आए। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।